हेलो दोस्तों, पंकज क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 2 तक बताया था। आज मैं सेकंड 3 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा, तो देखिएगा कैसे बता रहे हैं। और एचसीएफ एलसीएम है, तो ये दो नंबर तक हम बताए थे, वहाँ से आप लोग ये भी बना लेंगे। लेकिन तब पर भी हम बता रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड हर बार एक क्वेश्चन को पूछता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मेन मुद्दा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाए थे, उसका एलसीएम और एलसीएम क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाए थे, उसके बाद उसका जांच करना भी सिखाए थे। लेकिन यहाँ पर बता रहा है सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए हम निकाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 12, 15 और 21। तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12 का आप लोग को हम बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे ही लगाएंगे। 2 से लगाते हैं, 2 छा के 12, फिर 2 ही से लगाएंगे, बल्कि 3 से नहीं लगाएंगे। 3 से इसलिए नहीं लगाएंगे, अगर 2 से लग रहा है तो 3 से नहीं लगाना है। 2 से 2 किया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 निकाल 3। अगर 1 आ जाए तो वहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए 15 है मेरा, तो 3 से लगाए 3 बचे 15, इसमें 5 लगाएंगे, 5 का 5। अब देखिए 21 है मेरा, इसमें लगेगा 3 से 3 सत्ते 21 और 7 से लगाएंगे, 7 का 7। 1 आ गया, छोड़ देंगे वहीं पे। अब देखिए यहाँ पर जो जिसका अभाज्य गुणनखंड जितना निकला है वो लिख देंगे। तो 12 को देखिए कितना आया, 12 क्या है 2 गुने 3। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, गुना करके उतना ही जाएगा। उसके बाद देखिए 15 3 गुने 5। उसके बाद 21 है, 21 में क्या है 3 गुने 7। उसके बाद हम यहाँ तक निकाल दिए। इसमें आगे आता है एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाल देंगे। एलसीएम में देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तीनों कॉमन है, तो तीनों कॉमन में से 1 लेंगे। ठीक है, तीनों कॉमन में से 1 लेंगे। तो देखिए क्या क्या बचा है, 2, 3 को पहले छोड़ दीजिए, 2 2। उसके बाद बचा है 5 7 5 7। अब हम बताए थे यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, 3 मेरा कॉमन मिल रहा है। इसमें से 3 जोड़ा लगाए, एक ही 3 लेंगे, एक 3 लेंगे। गुना करके हम बाद में बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर इससे पहले देख लीजिए। आप देखिए तीनों में से कौन मिल रहा है, तीनों में, तीनों का अभाज्य गुणनखंड देखिए कौन सेम है। ये 3, ये इसमें भी 3, इसमें भी 3, तीनों में 3 है, तीनों में 3 कॉमन है, इसमें एक 3 लिख लीजिए, वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम आपको गुना करके बता रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 5 26, 20 7 140, 140 से 3 से गुना करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए किसी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होता है, और 4 या 12 का 2 यहाँ से कितना होगा 1। अब देखिए किसी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। 3 से गुना करेंगे 1 तो 3, एक हासिल बच रहा है 4, कितना हो गया 420। ये हो गया मेरा 420। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार बनाना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड मेरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। पहला क्वेश्चन से भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए 17 लगाइए, खाली किसी से लगेगा, नेक्स्ट टाइम 17 से ही लगेगा ये। तो 17 इकाई 17, 23 से ही लगेगा, 23 इकाई 23 और 29 है, तो 29 में 29 से ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे आप अभाज्य गुणनखंड किसका कितना कितना है। 17 का है 17 गुने 1। अब सोचिएगा 1 का ही लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हम एचसीएफ निकालने के लिए लिख रहे हैं। अब नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन लिख दीजिए, यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 23 है मेरा, 23 कितना है, 23 गुने 1
और उसके बाद क्या है 29, तो 29 गुने 1। अब देखिए कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। एलसीएम क्या क्या होगा, अब देखिए तीनों में जोड़ा 3 1 1 1 तीनों में मिल रहा है, एक दे चाहे ना दे एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करके उतना ही पड़ेगा। 17 23 29 बचा, 17 23 और 29, इसको बाद में गुना करके बताएंगे आपको, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये देखो तीनों पेयर मिल रहा है, तीनों कॉमन है, इसमें से तीनों जोड़ा मिल रहा है, 1 ले लेंगे, 1 निकाल लेंगे, ये हो गया मेरा एचसीएफ। अब बताइए कि आपको एलसीएम हम बताएंगे गुना करके, देखिए बता रहे हैं। 17 23 गुना कीजिए, 7 या 21, हासिल कितना होगा 2, 3 में 1 गुना करेंगे आएगा 3, हासिल 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 4 हासिल कितना होगा 1। अब देखिए 2 गुना करेंगे 1 उल्टे 1 और हासिल कितना है, तो 2 1 3। अब देखिए जोड़ देंगे यहाँ पे 1 होगा, 5 4 9 होगा और 3 इकाई 3 होगा, 391 आया है, 391 आया है। अब 391 में फिर 29 से गुना कर देंगे, 391 में 29 से गुना कर देंगे। अब देखिए 9 से गुना करेंगे 1 9 ही आएगा, 9 9 कितना होता है 81, 5 कितना होगा 8 होगा मेरा, 81 का 1 80 8। अब देखिए 9 दिया 27, 27 में 8 जोड़िएगा कितना होगा 27 3 30 5 35, 35 को 35 से लिखा जाएगा क्योंकि लास्ट में है। अब देखिए हासिल कितना है, हासिल देखना ही नहीं है, चलिए अब देखिए 2 से गुना करेंगे 1 में कितना आएगा 2, 1 अंक छोड़ देना होता है, वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। उसके बाद देखिए 9 दूनी 18, 18 का हासिल 1, 18 का 8 हासिल कितना है 1, 3 दूनी 6 1 7। आप देखिए जोड़ दीजिए इसको, 9 इकाई 9 उतर जाएगा, 2 में जोड़ेंगे 1 कितना आएगा 3, 8 5 13 3 हासिल 1 और 7 3 10 से 11 कितना आएगा 11 33 9, 11,339, 11,339। अब देखिए यहाँ तक निकल गया एचसीएफ और मेरा एचसीएम, यही क्या इसका आंसर हो गया। फिर अतः लिख दीजिएगा यहाँ पर, अतः एलसीएम 11,339 और एचसीएफ 1 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 8 9 और 25, ये क्वेश्चन का आप लोग बना के बताइएगा कि सर मुझे इतना नंबर इतना इसका आंसर आया है कमेंट में, तो मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं चलूँगा फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम फिर इतना ही दिया है मुझे ज्ञात करें। क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको दे देगा, यहाँ पर यदि भी लगा सकता है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि भी लगा देता है, बिहार में बहुत तेज होता है, देखिएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले बनाने से पहले वाला हल लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने के बाद आपको टीचर बहुत ही अच्छा से देखते हैं, क्योंकि आपके टीचर पहचानते नहीं है कि आप ये हैं वो हैं, आपके कॉपी के माध्यम से ही टीचर देखते हैं कि आप क्या लिखे हैं, क्या करके आए हैं। आप घर पर आते हैं तो बोलते हैं कि हम ये इतना बना के आए, हम टॉप कर जाएंगे, लेकिन नंबर बहुत ही कम आता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप कॉपी को किस तरह लिखे हैं, किस तरह सजाए हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा, एचसीएफ इतना इतना और मुझे दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे दिया है वो लिख लेंगे, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 मुझे दिया है। इस क्वेश्चन को मैं 2 विधि से बताऊंगा। तो देखिए हम पिछले 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, वही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्या, हम संख्या लिख रहे हैं, का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए दो संख्या मेरा कौन कौन है, दो संख्या मेरा कौन कौन है, 306 और 6 से 57। 306 गुने 657। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम तो मुझे कह रहा है निकालने के लिए, एलसीएम मुझे कह रहा है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, एलसीएम तो इसी ही रहेगा गुने एचसीएफ मुझे दिया हुआ है। देखिए एचसीएफ मुझे दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 9। निकालना मुझे क्या है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को ट्रांसफर कर लेंगे इस साइड, इसलिए एलसीएम बराबर, अब देखिए ये ट्रांसफर हमको पड़ जाएगा 306 गुने 657 बाय, नीचे क्या आएगा, ना गुना में क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो मिलता है 34 दाम कट जाता है, आप लोग काट के देख लीजिएगा 34 दाम ये कट जाता है। अब 34 से गुना कर दीजिए, 6 से 657 में गुना कीजिए, कितना आता है, कर रहे गुना 657 गुने 34, 7 का 28 का हासिल 2, 4 5 6 20 2 22 हासिल फिर कितना आया 2। अब देखिए 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ेंगे कितना 26। अब देखिए 7 या 21, 21 कहाँ, 21 को 2, 21 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, 17 के साथ हासिल 1, 36 का 18 1 19, जोड़ दीजिए यहाँ पर 8 8 हो जाएगा, 2 1 3 7 6 13 3 हासिल कितना आएगा 1, 9 2 11 11 में जोड़ेंगे कितना 12, 12 2 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 50 कितना आएगा 2, कितना आया 22 33 8, यहाँ पर कितना आया 22 33 8, 22,338 आया है। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस विधि से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं इसका सेकेंड रूल बताता हूँ, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन का मैं 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड रूल बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पहले सबसे पहले जो दिया है तो लिखना ही है, तो फर्स्ट में भी लिखे थे तो इसलिए रूल में भी लिखेंगे। तो देख लीजिए दिया है, मुझे दिया है, यहाँ पर लिख लेते दिया है, ये लिखते हैं एचसीएफ 306 657 बराबर कितना 9 दिया। अब मुझे निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। निकालना क्या है, एलसीएम कितना 306 657 बराबर हुआ। मुझे एलसीएम निकालना है, तो चलेंगे अब सूत्र लगाएंगे एलसीएम का। इसको हम मान लेंगे, तो देख लीजिए ए, इसको मान लेंगे बी, मानने को ज़्यादा नहीं लगेगा, मान लीजिए मैथ में तो माना जाता है अक्सर। तो देखिए बनाएंगे, मुझे एलसीएम निकालना है, चलेंगे सूत्र से, लिख देते हैं सूत्र से, सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पर सूत्र एचसीएफ ए इंटू बी बराबर सूत्र होता है ए गुने बी बटे एचसीएफ है यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ए इंटू बी, ठीक है। फिर लिख देते हैं एलसीएम का, एलसीएम ए कोमा बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए गुने बी बटे एलसीएम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एचसीएफ ए इंटू बी। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एलसीएम। देखिए एलसीएम का सूत्र ये है, ये सूत्र हम लगा देंगे। तो एलसीएम बराबर सॉरी ए इंटू बी बराबर क्या क्या है सूत्र, ए गुने बी बाय एलसीएम है, यहाँ पर करेंगे एचसीएफ उल्टा एचसीएफ ए इंटू बी। अब देखिए एलसीएम हम आपको बताए थे कि मानना पड़ेगा, ए हम किसको माने 306 को, लिखेंगे 306, बी किसको माने 657 बराबर। अब देखिए
ए फिर किसको मान लेते हैं 306 को, तो लिखेंगे 306 गुने 657 बटे HCF ए फिर किसको मान लेते हैं 306, लिखेंगे 306 और बी मान लेते 657। अब देखिए मेरे पास स्पेस का थोड़ा कमी है तो मैं इस सूत्र को मिटा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे भी बनाना बराबर देते जाइएगा आप लोग, सेम बाय सेम बराबर रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो मेरा बन गया है। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे 306 गुने 657 बाय मेन काम यही पर होगा। देखिए HCF इसको मानिए A, इसको मानिए B, चाहे 306,657। देखिए यहाँ पर होगा 306,657 बराबर क्या दिया है 9 दिया है मुझे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। अब इसको हम पिछले फर्स्ट रूल में बताए थे, इसको काटेंगे कितना बार कटेगा 34 बार में, तो इसको आप 34 से 657 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 22,338 आंसर आता है इसका। तो आप लोग ये भी रूल समझ गए होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलेंगे अब हम 5 क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 4 तक हम बता दिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले बिहार बोर्ड में और किसी भी अदर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड जिसका 2 गुने 5 आएगा, 2 या 5 आएगा, वही संख्या शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो देखिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, यहाँ पर इससे 2 गुने 3 आएगा, तो सब नहीं ही होगा, यहीं पर आप देख लीजिए नहीं होगा, लेकिन इसको प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो देखिए हल ये तो कभी भूलिएगा नहीं देने के लिए, नहीं तो आपका नंबर घट जाएगा थोड़ा। देखिए मान लेंगे, मैथ का ऐसा नियम है, मानिए माना कि ए बराबर हम मान लेते हैं, आपका मन है तो बी मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 पावर कितना है n। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 2 3 6, इसका होल पावर n। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपका मन है तो 2 को पावर n गुने 3 पर पावर n। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बट ये भी समझ गए होंगे इसका 2 या 5 तो आया है नहीं, ये तो होगा नहीं किसी शून्य पर समाप्त। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अतः, इसे हम लिख ही देते हैं, सबसे अच्छा बात है, लिख देते हैं अतः 6 पावर n, जैसे इसे लिखते हैं अतः किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 को पावर n गुने 5 पावर n होना चाहिए, किंतु भाषा बहुत मायने रखता है। भाषा का याद करने के कोई चीज़ें नहीं है, मैथ को चीज़ याद करने का चीज़ नहीं है। देखिए किंतु 1 पावर 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना है, का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n के रूट का या व्यक्त होता है रूट का है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए a पर पावर 6n का अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगा, लिख देते हैं। इसलिए
1 पावर 6n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग बन गए, इतना ही बनाना था। अगर मन है इसलिए यहाँ पर ये हटा दीजिए, अतः लिख दीजिए, अतः 6 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इतना ही बनाना था। आप क्वेश्चन 6 पावर n ही नहीं देगा, कभी कभी बिहार बोर्ड बदल देता है। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम 6 पावर n बताए हैं तो आपको 6 पावर n ही आएगा, आ जाएगा 8 पावर n, 9 पावर n, 8 पावर n आएगा। क्या बनाएगा इसका बाद गुणन आपको आता नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 नीचे आता है तो 8। इसी तरह बनाएंगे और इसे यही भाषा लिखेंगे, बस अंक चेंज हो जाएगा, मेरा डिजिट चेंज हो जाएगा। 9 आएगा 3 और इस पर n दे देंगे, बात तो वही है, बस अंक डिजिट चेंज है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 तक हो गया। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 30 प्लस 30 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 7 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब तो मैं वास्तविक संख्या पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें आप लोगों को मैं भाज्य संख्या पढ़ाया था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, और भाज्य उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। मैं इस पार्ट को बनाऊंगा और अगला पार्ट आप स्वयं बना लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये बिहार बोर्ड पूछता नहीं है। देखिए बनाने से पहले वाला हल लिखेंगे, ये मेन पॉइंट है, आप ये भूलिएगा नहीं। तो देखिए 7 गुने 11 गुने 30 प्लस 30। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कुछ कॉमन दिख रहा है 13 और 13। अगर मुझे यह गुना रहता तब कॉमन हम नहीं लेते, क्या होता है सर गुना हो जाता है। प्लस दिख रहा है, प्लस मुझे यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या 7 गुने 11 गुने। अब देखिए 13 से 13 भाग देंगे कितना आएगा, कट के आएगा 1 लिखिए और ना लिखिए, कोई वैल्यू नहीं बनता है, नहीं लिखते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो प्लस, ये प्लस लिख रहे हैं। अब 13 से 13 कट गया कितना आएगा 1। अब देखिए बाहर 13 रहेगा ब्रैकेट के बाहर, 11 से कितना होता है 77, 77 का 77 प्लस 1। अब देखिए 13 और 77 में 1 जुड़ गया कितना आएगा 78। या तो इस दोनों को गुना करके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, चाहे 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ऐसे कीजिए इजी होगा। 78 को ही अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देते हैं। तो 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से लग जाएगा, तो 2 से लगाइए, 2 से लगेगा 39 गुनी 78, फिर 3 से लग जाएगा 39, फिर 13 से लग जाएगा 13। क्या क्या आया है मुझे यहाँ पर 13 लिख दीजिए, यहाँ पर नहीं पूछा तो ब्रैकेट में क्या होगा गुना। अब देखिए क्या क्या आया 2 3 13 और 1 लिखिए, 1 नहीं लिखेंगे छोड़ देते हैं। अब देखिए हम बताए थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अंक है, 1 और 2 से अलावा है, देखिए कितना कितना 2 3 13 सबसे विभाजित, इसलिए क्या होगा ये भाज्य संख्या होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। यही इसका पहला आंसर हो गया है। तो दूसरा भी मिस्टेक बनाना है, इसमें भी 5 देखिए, उसमें भी 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन मुझे बना कर बताइएगा कि सर मुझे इतना इसका आंसर आया है, कमेंट करके। तो चलिए मैं आप लोगों को आशा करता हूँ मैं कि आप लोग
मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो मैं मिलूँगा अगले चैप्टर की ओर। तो इसके इतना करने के लिए, आप इतना मिनट मेरे लिए देने के लिए आप लोगों को थैंक्स। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।